गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 1। ये रिवीजन की क्लास रहेगी और जितना हो सकेगा उतना मैं आपको करवाते रहूंगा, क्योंकि जो शेष टाइम आपका बचा हुआ है डेली आपको 100 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और खास रहेंगे। यानी कि जो आपकी 25 अप्रैल से परीक्षा स्टार्ट है उसको क्रैक करने के लिए आप लोग इन सभी क्लासेस को देखते हुए चलना है। जो भी क्लासेस आपके लिए लेकर आए डेली 100 क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। यानी कि लगभग जो आपका 20 से 19 दिनों का टाइम बचा हुआ है उसमें मैं आपको कम से कम 1900 क्वेश्चंस करवाऊंगा। उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको सारा एग्जाम क्लियर करना है। तो यहाँ पर इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, एक एक क्वेश्चंस को करते हुए चलना है और अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलना। अगर मैं बात करूं कि जो 1900 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे उसमें से लगभग 90% आपका पेपर क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेकर के। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिम स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मैं कहूंगा इसका मुख्यालय ढाका में है। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लॉक किया होगा तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है। उसके बाद वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? अगर भाषा पूछा जाए इसकी तो ये आपको याद कर लेना है बंगाली, यानी कि यहाँ पर बंगला दिया गया है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? भारत की राष्ट्रीय खेल की बात किया जाए और ऑप्शन में आपको हॉकी दिख जाए तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी हॉकी को ही राइट आंसर करना। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करना था। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या है? धर्म की जीत या सत्य की विजय, अहिंसा की शक्ति या भारत माता की जय। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए सत्य की विजय, यही सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ है। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? सभी लोग देखिए राइट आंसर दीजिए। तो मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर डी में आपका घुमरा दिया गया है, जो कि उड़ीसा का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा जरा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इनमें से देकर के बताइए कि अग्न्याशय, प्लीहा, थायराइड, यकृत। तो यहाँ पर अगर आपने राइट आंसर यकृत के साथ किया है, ऑप्शन नंबर सी को चुना है, तो बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। यानी कि यकृत का मतलब आप लोग समझ सकते हैं क्या? यानी कि यहाँ पर लीवर आपको पता होगा कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग ये किसके कारण होता है आपको पता होगा, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। उसके बाद जल का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, तो आपको H2O याद कर लेना, ये जल का रासायनिक सूत्र होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत आप लोग लाइक करिए। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है या क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोसर्जन या अपघटन। तो यहाँ पर इसको फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता ये किससे मापी जाती है? हर्ट्ज, डेसिबल, जूल या वाट। तो आपको मालूम होना चाहिए डेसिबल के द्वारा ये ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? बताइए सभी लोग। पर थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क या अग्न्याशय। तो आप लोग क्या बताएंगे? अग्न्याशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? अगर आपसे पूछे क्या अस्थि, दांत का इनेमल, खोपड़ी, नाखून। तो आपको बताना चाहूंगा कि दांत का इनेमल जो है ये मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया में तरल गैस में बदल जाता है? बताइए भैया, किस प्रक्रिया में तरल यानी कि लिक्विड जो होता है ये गैस में बदल जाता है, वह कौन सी प्रक्रिया होती है? संघनन, वाष्पीकरण, गलन या ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर उसका राइट आंसर वाष्पीकरण के साथ करिएगा। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तरल गैस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा मापता है? वोल्ट मीटर, या गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर अमीटर को लॉक कर दीजिएगा। उपकरण विद्युत धारा को नापता है। राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी के साथ किया है तो बिल्कुल सही आंसर किया है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है? तो रक्त का थक्का विटामिन ए जमाता है, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो आपका जो जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन के साथ राइट आंसर करिएगा। विटामिन के आपका राइट आंसर बनेगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो क्या बताएंगे आप सभी लोग, बताओ फटाफट इसका राइट आंसर। यहाँ पर आपने सरस्वती का नाम सुना होगा, यानी कि जो सरस्वती नदी है, जो वैदिक सभ्यता, ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। तो यहाँ पर बंबई को लॉक कर दीजिएगा, यानी कि मुंबई, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए आपसे पूछा जा रहा असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। भैया बताओ असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। साथियों अगर आप इस क्लास को अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए, यानी कि जो भी आपके पास स्टडी के ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, या आपके पास जो भी फ्रेंड सर्किल हो उन सभी लोगों के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो 1920 को लॉक करिएगा, सन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, जिस इतावली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया है वह कौन है। यानी उसका नाम आपसे पूछा जा रहा मार्को पोलो के द्वारा, या निकोलो कोंटी, या बारमोमा, या उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर निकोलो कोंटी आपके क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर बनेगा, क्योंकि निकोलो कोंटी जो हैं ये यात्री थे इतावली, इसीलिए विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण इन्होंने ही दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध, या बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन, या दांडी मार्च। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए बंगाल विभाजन जो एक तरीके से अगर इसकी बात करें तो ये 1905 में स्टार्ट हुआ था, और 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। 1905 आपकी क्वेश्चन का सन अगर आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था अगर आपसे पूछा जाए। तो यहाँ पर क्या 1927, 1930 या 1935। तो यहाँ पर 1931 को राइट आंसर करिएगा। सन 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि 3 तो स्थल होंगे, एक स्थल नहीं होगा, वह कौन सा होगा ये आपसे पूछा जाएगा। चंदहुद्रो होगा, कोट दीजी भी होगा, देसलपुर भी है, लेकिन सहोगौरा नहीं है। ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं माना जाता है। जब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारतीय संविधान ये किस वर्ष लागू हुआ, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर मैं इसका राइट आंसर आपसे जानना चाहता हूँ। अगर आपसे सन पूछा जाए 1947, 1949, 52 या 1950, तो यहाँ पर 1950 के साथ राइट आंसर करिएगा। भारतीय संविधान सन 1950 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या भीमराव अंबेडकर, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे सभी लोग बताओ। तो यहाँ पर आंसर आप लोग कर रहे होंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर को यहाँ पर संविधान का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको 6 याद कर लेना है। राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। वो आपसे संशोधन पूछा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष की यहाँ पर एक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो यहाँ पर 86वां संवैधानिक संशोधन याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का भाग 3 ये किससे संबंधित है। अगर भाग 3 की बात करें तो क्या ये नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य, संघीय व्यवस्था, या मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा हाल ही में घोषित वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर मोहनलाल को लॉक कर दीजिएगा। थोड़ा पुराना ये क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए, क्या होगा आपका राइट आंसर। अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात की जाए तो ये RBI नहीं करती है, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात किया जाए, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ होना चाहिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में देखने को मिले तो आय, उपभोग
उपभोग व्यय या रोजगार या संपत्ति। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या देंगे? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपभोग व्यय के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर आप लोग क्या देंगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ करिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए रखी गई है कि आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट डिजाइन किए गए हैं। यहाँ पर 50 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे थे 99 रुपीज में, जो कि अब आपका पेपर बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो अब आपको 99 पे नहीं करना है। ये मात्र 80 रुपीज में आपको मिलेंगे। 20 रुपए का डिस्काउंट हमारी तरफ से आपको मिल रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए और अब आपको अपने सिलेबस पर ध्यान नहीं देना है। इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप करते रहिए, एग्जाम हॉल का प्रेशर दूर करिए और वहां पर भी आपको डिटेल्ड एनालिसिस सब कुछ मिलेगा। पीडीएफ फॉर्म में आपको एक ग्रुप दिया जाएगा, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। सभी मॉक टेस्ट वहीं पर मिलेंगे। बार बार इन सभी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके ही अपने एग्जाम हॉल में बैठिएगा। और अगर आप लोग इच्छुक हैं इन मॉक टेस्ट को लेना चाहते हैं तो 80 रुपये आपको पे करना होगा। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग मैसेज करिए व्हाट्सएप पर और यहाँ पर कह सकते हैं कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मुझे यहाँ पर मॉक टेस्ट चाहिए या पीडीएफ चाहिए। आपको वहीं पर क्यूआर दिया जाएगा और वहीं से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ग्रुप लिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू की गई थी? 2015, 16, 17 या 18? तो 2017 में भारत में जीएसटी लागू की गई थी। 1 जुलाई 2017 याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम की यहाँ पर बात की जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? फटाफट राइट आंसर दीजिए। यहाँ पर अगर भरतनाट्यम आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? तमिलनाडु। अगर आपने राइट आंसर किया है तो बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है भरतनाट्यम। नेक्स्ट, वेदों की संख्या आपसे पूछी जा रही है तो सभी को पता होना चाहिए वेद तो साथियों 4 होते हैं। कितने हैं? 4 वेद आपके हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर द्रविड़, नागर, इंडो इस्लामिक या वेसर पर बताइए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग नागर शैली को लॉक कर दीजिएगा। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? ये लगभग आपकी बुआई जून जुलाई में की जाती है। तो जून आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बनेगा। इसी फॉर्मेट में आपको रियल पेपर देखने को मिलेगा जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो आप लोग इन सभी क्लासेस को देखते हुए चलना। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो यहाँ पर आपका मिर्जापुर राइट आंसर बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? भीतरकनिका, सुंदरवन या पिचवारम या कोरिंगा? सभी लोग बताओ। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सुंदरवन के साथ जाना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र ये सुंदरवन में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? बताइए। तो क्या उत्तर पूर्व मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून या पश्चिम विक्षोभ, स्थानीय पवनें? तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून को लॉक कर दीजिएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, दूधसागर या अथिरापल्ली कुंचिकल? तो आपका जवाब जो जाना चाहिए वो कुंचिकल जलप्रपात के साथ जाना चाहिए, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। मानसून पवनें भारत में किस दिशा से आती हैं? अगर आपसे दिशा पूछा जाए तो दक्षिण पश्चिम के साथ करिएगा। मानसून पवनें दक्षिण पश्चिम की दिशा से आती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल? सभी लोग बताओ यहाँ पर चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आपका जवाब यहाँ पर असम के साथ जाना चाहिएगा, यानी असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से अपना यूपी पहले नंबर पर आएगा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो आपको राजस्थान के साथ करिएगा। राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो अपना यूपी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, मुरादाबाद, अलीगढ़ या कानपुर? तो ये मुरादाबाद के साथ राइट आंसर करिएगा। पुलिस अकादमी यूपी के मुरादाबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करना था। इनमें आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा है? तो यहाँ पर आपको लखीमपुर के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो प्रयागराज के साथ राइट आंसर करिएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ये आपको पता होना चाहिए, कई बार मैंने बताया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। बारहसिंघा को लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा ही है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बताइए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए किस जिले में है? बताइए फटाफट। बहराइच, पीलीभीत, श्रावस्ती या लखीमपुर खीरी? तो यहाँ पर आपको किसके साथ राइट आंसर करना है? राइट आंसर अगर आपने लखीमपुर के साथ किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नाट्य परंपरा नौटंकी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो नौटंकी का अगर प्रमुख क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए, अगर एग्जामिनर पूछे, तो यहाँ पर ब्रज क्षेत्र को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, बिरहा किस क्षेत्र की लोक गायन शैली है? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। यहाँ पर पूर्वांचल अगर आप लोग लॉक कर रहे होंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई, जिसको चिकनकारी के नाम से जानते हैं, ये किस नगर से संबंधित है? तो याद कर लेना, ये लखनऊ की चिकनकारी फेमस है, ये बात आप लोग जानते हैं। और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जरा, आल्हा लोक गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है? जय होटी या जीजक भुक्ति के नाम से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? यहाँ पर आपको बुंदेलखंड के साथ ही राइट आंसर करिएगा। जीजक भक्ति या जय होटी की बात किया जाए तो बुंदेलखंड ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, कुंभ मेला का आयोजन किस नदी संगम पर स्थित है? गंगा यमुना, गंगा सरस्वती या यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती? यहाँ पर सरस्वती होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपको याद कर लेना है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ करिएगा। देव दीपावली का प्रमुख आयोजन कहाँ होता है? अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज या वाराणसी? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? वाराणसी के साथ ऑप्शन नंबर सी, देव दीपावली का प्रमुख आयोजन वाराणसी में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, लट्ठमार होली किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो मथुरा बरसाना के साथ करिएगा, यानी कि मथुरा बरसाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है लट्ठमार होली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, श्रावस्ती महोत्सव का संबंध किससे है? तो यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या वैष्णव परंपरा? तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के साथ राइट आंसर करिएगा। श्रावस्ती महोत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा, नाग नथैया पर्व ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? कई बार आपसे पूछा जा चुका है। गोरखपुर, मथुरा, वाराणसी, झांसी, किसके साथ राइट आंसर करेंगे? नाग नथैया की बात किया जाए तो ये वाराणसी में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल या कुश्ती? तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? हॉकी के साथ राइट आंसर करिएगा। हॉकी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया का उद्देश्य क्या है? आपसे पूछा जाए, अगर एग्जामिनर पूछ लेता है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या केवल शहरी खेल, ग्रामीण प्रतिभा खोज या अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, पेशेवर लीग? यहाँ पर आप लोग राइट आंसर ग्रामीण प्रतिभा खोज को राइट आंसर करिएगा, यानी खेलो इंडिया का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभा खोज करना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए। डीजीपी की अगर बात की जाए, डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस की बात किया जाए, तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कानून व्यवस्था बनाए रखना किसका दायित्व होता है? क्या ये साथियों न्यायपालिका या विधायिका, निर्वाचन आयोग या कार्यपालिका? सभी लोग बताओ इसका राइट आंसर। अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखना आपसे पूछे एग्जामिनर तो ये कार्यपालिका के साथ राइट आंसर करिएगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, यूपी 112 ये किससे संबंधित है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपात पुलिस सेवा के साथ राइट आंसर। इमरजेंसी पुलिस सर्विस को आपको राइट आंसर
करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटी रोमियो एस्क्वाड का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी रोमियो एस्क्वाड का उद्देश्य क्या है? यातायात नियंत्रण करना, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध या पर महिला सुरक्षा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। यानी एंटी रोमियो एस्क्वाड का उद्देश्य महिला सुरक्षा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद यानी उग्रवाद से निपटने के लिए प्रमुख एजेंसी कौन सी है? तो यहाँ पर एटीएस को लॉक कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद व उग्रवाद से निपटने के लिए एटीएस काम करती है। नेक्स्ट, साइबर अपराध की शिकायत के लिए राष्ट्रीय पोर्टल कौन सा है? तो साइबर क्राइम गवर्नमेंट डॉट इन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि साइबर क्राइम .gov.in आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आपदा प्रबंधन का राज्य स्तरीय प्रमुख निकाय कौन सा होता है? तो यहाँ पर एसडीएमए के साथ राइट आंसर करिएगा। नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ये आपदा प्रबंधन का राज्य स्तरीय प्रमुख निकाय है। उत्तर प्रदेश में जेल प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता है? गृह विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग या विधि विभाग? तो यहाँ पर आप लोग कार्मिक विभाग लगाएंगे या गृह विभाग? तो ऑप्शन नंबर ए गृह विभाग के साथ राइट आंसर करिएगा। जेल प्रशासन ये गृह विभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब शुरू हुई?